गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का जो हाइट्स एंड डिस्टेंस चल रहा था उसी का एक तो केस स्टडी का क्वेश्चन मैं लेके आज आया हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस टाइप का क्वेश्चन हर बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से देखिए जो करना क्या है, क्वेश्चन कह क्या रहा है और केस स्टडी में क्या होता है। स्टेप वाइज उसको समझना है और स्टेप वाइज उसको करना है। तब देखिए क्वेश्चन, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। यह लाइट हाउस है 75 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल, माने सी लेवल जो होता है उससे 75 मीटर हाई है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब यहाँ से देखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन रहता है तो उसमें डिप्रेशन शो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिप्रेशन शो नहीं करते हैं इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कैसे डिप्रेशन शो किया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बस यही चीज़ दिखा देना है। यह हो गया आपको 30 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 45 डिग्री। यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है इक्वल होता है। यही एंगल ऑफ डिप्रेशन में जरूरी है, ये डॉटेड लाइन। तो अब क्या सब निकालना है तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है जो सिंस वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ये 30 डिग्री 45 डिग्री तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। यही यहाँ डिप्रेशन हुआ, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ 30 डिग्री हो गया, यहाँ 45 डिग्री। अब कह रहा है कि सिंस वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मैंने ठीक पीछे है दूसरा शिप, ये दोनों शिप है, यहाँ शिप लिखा हुआ है। ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की एक ही तरफ। अगर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस नहीं रहे तो हो सकता है अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस रहे, एक तो शिप इधर रहेगा एक तो उधर रहेगा, है ना। यहाँ सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस अगर आप इधर बनाते हैं तो दोनों शिप इस साइड चला जाएगा, अगर लाइट हाउस इधर बनाते हैं तो दोनों शिप इस साइड चले। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द गिवन सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसका लेवल डायग्राम बनाना है। तो लेवल डायग्राम तो ये बन गया। ये पहला का क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। जो ए बी रिप्रेजेंट्स a lighthouse of height 75 मीटर, नहीं ना, ये भी हो गया। और सी और डी दो ठो पॉइंट है जहां दो शिप्स हैं। देखिए सी एंड डी रिप्रेजेंट टू शिप्स, ठीक है। और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो यह लेवल डायग्राम हो गया। अब लेवल डायग्राम में एक चीज़ और ध्यान देना है जो जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, टीचर लोग भी इस चीज़ पर बारीकी से ध्यान नहीं देते हैं। बहुत टीचर में, सबके बारे में नहीं बताऊंगा, सब वैसे नहीं है, लेकिन कुछ टीचर्स जो है सबको इग्नोर कर देते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए जो क्या करना है। जैसे 75 मीटर लाइट हाउस है और इस सी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है तो 45 डिग्री है। तो किसी भी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम जो है 180 होता है। तो यह जब 90 है तो इस एंगल को और इस एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो 90 होगा।
तो 90 में से 45 माइनस करेंगे तो यह भी 45 हो जाएगा। अब थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ भी इस ट्रायंगल में लेना है ABC में, यह भी 45 हो गया और यह भी 45 हो गया। तो जब दो एंगल इक्वल हो गया तब जानते हैं कि इन अ ट्रायंगल द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मतलब यह जब 45 हुआ तो इसका अपोजिट साइड यानी AB जो है वो BC के इक्वल होगा। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो AB यहाँ लिख दिए, ठीक है, और BD जो है सो बढ़ा दिए, वन यह साइड जो है सो बड़ा कर दिए इसे। तो नाप के नहीं किया जाता है, लेकिन इस सब केस में जब लेवल डायग्राम है तो नाप के ही कीजिएगा। अब एंगल नापना मुश्किल है, कम से कम ये साइड नाप कर दोनों इक्वल कर दीजिएगा, ये दोनों, इसीलिए लेवल डायग्राम कहा गया। इसी में अगर छोटा बड़ा हो जाएगा, जैसे BC बड़ा हो गया या AD बड़ा हो गया, AB बड़ा हो गया, दोनों में से कोई एक तो गलत हो जाएगा। ये फर्स्ट का आपका क्लियर हो गया। अब कह रहा है सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट शिप एंड लाइट हाउस। पहला शिप ये है और लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसको x मीटर सपोज कर लिया गया, लेट सपोज, और इसको सपोज कर लिया गया y मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट शिप एंड लाइट हाउस। तब देखिए सेकंड के लिए क्या करना होगा। सेकंड के लिए करना होगा इन राइट ट्रायंगल ABC क्या होगा, यह 45 डिग्री है और इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी लिखना होगा AB इज इक्वल टू 75 मीटर, BC इज इक्वल टू x मीटर सपोज्ड, या से कुछ भी लिखा जा सकता है, और एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए वो P हो गया या B हो गया, तो P और B में रिलेशन कितना है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B। तो P हो गया कितना, AB अब बाई BC, यानी 75 बाई x, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो 1 इज इक्वल टू 75 बाई x, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 75 मीटर। थोड़ा ध्यान दीजिए, यह 75 मीटर x निकल गया, यह तो एकदम क्लियर है। अब आगे देखिए, अब थर्ड में क्या दिया हुआ, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस यानी y निकालना है। अब देखिए, तो एक तो आंसर ये हो गया 75 मीटर, है ना, यानी देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट शिप एंड द लाइट हाउस इज इक्वल टू कितना 75 मीटर। माने एक आंसर आपका क्लियर हो गया। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या करना है। थर्ड में द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स निकालना है। तो क्या लिखना होगा, इन राइट ट्रायंगल ABD, ABD में ये 30 डिग्री है एंगल D, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 75 बाई x प्लस वाई। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू 75 बाई x प्लस वाई। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आ जाइए, यहाँ से इस जगह, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या होता है, तो 75√3 इज इक्वल टू x प्लस वाई, और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 75√3, ठीक है, ये 75√3 हुआ। अब x का वैल्यू कितना निकला है 75, यहाँ 75 लिखते हैं प्लस y इज इक्वल टू 75√3, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 75√3 माइनस 75, यानी 75 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या होगा √3 माइनस 1 मीटर। अब 75 हो गया और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 और माइनस 1, अब क्या होगा 75 इंटू, अब 1.732 में 1 अगर माइनस करते हैं तो कितना होता है 0.732,
अब 0.732 को क्या करना है, 75 से मल्टीप्लाई करना है। हम देखिए गौर करके क्या करना है, जो 0.732 को मल्टीप्लाई करना है कितना से, 75 से। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 116, 5 7 जा 35, 136, 5003, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 1 22, 7 7 जा 49, 2 51। अब यहाँ क्या होगा, 0 6 4 10, 6 2 8 1 9 3 1 4, यानी 54900। और 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, ये 0 कैंसिल, यानी कितना होगा 54.9 मीटर। और देयरफॉर लिख देना होगा द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज इक्वल टू कितना, 54.9 मीटर। और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आपके और हमारे बीच में चलता रहे और कंटिन्यू मैं आप तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहुंचाता रहूं। इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।